So what is Mayer's relation? Mayer's relation is Cp minus Cv is equal to R. R क्या? वही हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये प्रूव करना है हमको। तो ये करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से वी हैव अ सिलेंडर। इन दिस सिलेंडर वी हैव सम गैस। पूरा सिलेंडर हमारा गैस से भरा हुआ है और इस सिलेंडर के टॉप पे लेट्स से हमने एक पिस्टन रख दिया। ठीक है, ये पिस्टन बहुत ही हल्का है क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पिस्टन रखेंगे तो ऑब्वियसली वो नीचे गिर जाएगा, ये पूरा गैस ही कंप्रेस कर देगा। इट इज वेरी लाइट पिस्टन वी आर अज्यूमिंग। ठीक है, बहुत हल्का है। प्लस इट इज ऑल्सो फ्रिक्शनलेस कि इसको ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन नहीं होगा। एक और अजम्पशन क्यों है ऐसा, क्या देखेंगे थोड़ी देर में। क्योंकि देखो अगर इसका वेट हमने कंसिडर नहीं किया और फ्रिक्शन कंसिडर नहीं किया तो अगर थोड़ा सा भी गैस एक्सपांड करेगा तो पिस्टन सीधा ऊपर जाएगा ना। अगर पिस्टन हैवी है तो उसको पुश नहीं कर पाएगा, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये मान लो पिस्टन लाइट और फ्रिक्शन हो रहा है तो आपको वो ये फ्रिक्शन ओवरकम करने में थोड़ा सा एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। तो वो दोनों चीजें हमने यहाँ पे निकाल दी सीधी। तो पिस्टन मेरा कैसा है, लाइट वेट है और यहाँ पे फ्रिक्शन भी नहीं होगा, फ्रिक्शनलेस है। अब हम क्या करेंगे, इस सिलेंडर को हम करेंगे हीट। अब देखो हीट करेंगे तो क्या होगा। लेट्स से मैं यहाँ पे हीट को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Q से। जब मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने की वजह से या तो गैस का इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, उसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, या तो होगा वर्क डन। वर्क डन यानी क्या, ये एक्सपांड करेगा, पिस्टन ऊपर जाएगा, आपने कुछ तो डिस्प्लेस किया। हमको पता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आपने फोर्स लगा के इस पिस्टन को डिस्प्लेस किया तो हमने कुछ तो वर्क किया इन शॉर्ट। सो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज कि आप जो भी हीट एनर्जी दोगे या तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा या तो वर्क होगा उसके वजह से। अब हम दो केस कंसिडर करते हैं। फर्स्ट केस हमने ये कंसिडर किया कि लेट्स हमने एक छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी दिया, पर पहले केस में हमने क्या किया कि इसका जो वॉल्यूम है वो हमने कांस्टेंट कर दिया। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब क्या है, इसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता। कैसे कांस्टेंट करेंगे, लेट्स से पिस्टन को हमने फिक्स कर दिया, पिस्टन अब मूव नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप जब इसको हीट करोगे तो क्या होगा, PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहेंगे, R भी कांस्टेंट है। PV इज इक्वल टू T। मैंने वॉल्यूम तो कर दिया कांस्टेंट, अब आप कितना भी हीट कर लो वॉल्यूम तो बढ़ ही नहीं सकता। ठीक है, तो अब कम भी नहीं हो सकता क्योंकि पिस्टन से हम कंप्रेस कर नहीं सकते हो, ये फिक्स है। तो वॉल्यूम अगर मेरा कांस्टेंट है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपांड करने ट्राई करेगा, एक्सपांड करने के लिए जगह ही नहीं है तो वॉल पे और प्रेशर डालेगा। तो जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा, और ऑब्वियसली बात है हीट करोगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा, राइट। सो प्रेशर और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। इस केस में आपने अगर थोड़ा सा हीट दिया तो वो हीट से क्या होगा, वो हीट से आपका जो भी आपने हीट दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपका एनर्जी बढ़ेगा, इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर प्रेशर बढ़ेगा और इसका थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा उसकी वजह से। बट यहाँ पे वर्क डन तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा वर्क डन, अब वॉल्यूम फिक्स है, पिस्टन मूव नहीं करेगा तो आपका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो हो गया तो आपका वर्क डन भी तो जीरो होगा, तो यहाँ पे आपका वर्क डन नहीं होगा, राइट। इस केस के लिए हमने क्या रखा है, इस केस के लिए हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है। सो मुझे इक्वेशन कुछ ऐसा मिलेगा dE, बट दिस विल बी इक्वल टू CV इंटू T, यानी उस गैस का स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम इंटू आपने जो टेम्परेचर बढ़ाया वो। सो ये मुझे एक पहला इक्वेशन मिल गया। लेट्स नेम दिस इक्वेशन नंबर 1। इस सिलेंडर में पहला केस क्या लिया हमने, वापस रिपीट कर रहा हूँ फटाफट। हमने क्या किया, इसको वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, इसको हीट दिया, हीट देने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो प्रेशर कितना बढ़ेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जो भी आप हीट दोगे या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा या तो वर्क डन होगा। इंटरनल एनर्जी यानी उसका थर्मल एनर्जी, आप उसको हीट कर रहे हो ना, या तो वर्क डन होगा, यानी हीट बढ़ने के बाद ये एक्सपांड करेगा, थर्मल एक्सपांशन बढ़ाया हमने, एक्सपांड करेगा तो पिस्टन को पुश करेगा, यानी कुछ तो वर्क करेगा। इस केस में वर्क होगा नहीं क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है। तो मुझे इक्वेशन मिला ये, जो भी आपने हीट दिया वो पूरा पूरा यूज हो रहा है आपका इंटरनल एनर्जी रेज करने में। ठीक है, सो आपको मिला ये CV इंटू T, जो भी स्पेसिफिक हीट है इंटू टेम्परेचर, इतना हीट उसके अंदर स्टोर होगा। अब एक और केस देखते हैं इसके अंदर।
अब ये केस में क्या करेंगे हम, इस केस में हमने जो वॉल्यूम कांस्टेंट रखा था ना, ये वॉल्यूम हम कांस्टेंट नहीं रखते, लेट्स से प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। तो इस केस में हमको क्या मिला था, डी क्यू इज इक्वल टू डी वी, डी इज इक्वल टू सी वी इंटू डी टी। ये भी डी टी रहेगा, जितना छोटा सा हमने लिया है तो ये चेंज इन टेम्परेचर भी छोटा ही रहेगा, डी टी। इस केस में क्या करेंगे, वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं रखा हमने, प्रेशर कांस्टेंट रखा। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तो मुझे इक्वेशन क्या मिलेगा, तो मुझे इक्वेशन मिलेगा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, राइट। टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो इस केस में वर्क भी तो मिलेगा ना, क्योंकि वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है, गैस एक्सपांड कर रहा है तो पिस्टन को पुश करेगा, पिस्टन को पुश करेगा तो कुछ तो आपको वर्क देखने मिलेगा। सो फॉर दिस केस मेरा इक्वेशन चेंज हो जाएगा। तो पहले ये इक्वेशन को हम साइड में लिख देते हैं। लेट्स से माय इक्वेशन नंबर 1 इज dq amount of heat given is equal to de is equal to cv into dt, इक्वेशन नंबर 1। कब, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए तुमने cv लिया ना, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेकेंड केस के लिए हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा ही नहीं, हमने रख दिया प्रेशर कांस्टेंट। तो यही तो पता ही हमको ऑलरेडी कि जो भी हीट दोगे या तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा या तो वर्क डन होगा, या दोनों हो सकता है। इस केस में दोनों होगा। आपने हीट एनर्जी दिया, ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही, तो आपको यहाँ पे चेंज इन एनर्जी देखने मिलेगा, प्लस यहाँ पे वर्क डन भी होते हुए दिखेगा। और ये दोनों को अगर मैं साथ में कंसिडर करूँ तो मुझे मिलेगा Cp इंटू डी टी। सी पी क्यों, क्योंकि प्रेशर कॉन्स्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बाकी सब कॉन्स्टेंट, पी वी इज इक्वल टू टी। अगर मैंने यहाँ पे प्रेशर कॉन्स्टेंट कर दिया, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। सो दिस इज स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सो ये हो गया मेरा सेकंड इक्वेशन। लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सो लेट्स राइट दिस, dq is equal to de plus dw is equal to cp into dt, and this one is for constant pressure। हमने यहाँ पे कंसिडर से एक और चीज भी कंसिडर की है कि हम दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहे हैं, इसलिए मैंने दोनों को dq dq लिखा है। सो अगर मैं दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे ये दो इक्वेशन तो मिल गया। अगर मैं दोनों को सेम अमाउंट ऑफ हीट दे रहा हूँ, एज वी कैन सी, क्या मैं इन दोनों को अगर मैं ध्यान से कंपेयर करूँ तो क्या मैं लिख सकता हूँ, इन दोनों का देखो, आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का आरएचएस सेम है, तो क्या मैं इनको कंपेयर कर सकता हूँ। सो सेकेंड इक्वेशन को ही लेते हैं हम, डी, वैसे इसको अलग अलग रहेगा तो भी 1 2 भी ले सकते हैं, मैं फिलहाल इसको ऐसे ले रहा हूँ। सो हम इसको लेंगे डी चेंज इन एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू इज इक्वल टू CP/dt। हमने तो सेम एनर्जी दिया है दोनों को, तो आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी आपका सेम मिलेगा। पर यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 सब्स्टिट्यूट करूँ, क्योंकि मुझे डी का वैल्यू पता है, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे CP आ जाएगा मेरा। तो अगर मैं डी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो मुझे इसी टर्म के अंदर CV भी देखने मिल जाएगा, सिंस DE इज इक्वल टू CV इंटू DT। तो देखो एक ही इसके अंदर हमको CP CV दोनों मिल गया। अब हमारा काम क्या है, इस इक्वेशन को यहाँ तक कैसे लेके जाए ये फिगर आउट करना। सो अगर हमने ये कर दिया तो हमारा मेयर्स रिलेशन आ जाएगा। सो बाय फार व्हाट वी हैव इज CV dt प्लस dw इज इक्वल टू CP इंटू dt। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वर्क डन को एक छोड़ के बाकी सब चीज़ें दूसरी साइड ले लेते हैं, यानी इसको वो साइड ले लेते हैं। सो मुझे यहाँ से मिलेगा dw इज इक्वल टू CP dt, ये टर्म वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, CV dt। सो अगर हम इसको बाहर ले ले, मुझे मिलेगा वर्क डन इज इक्वल टू dt, कॉमन ले लिया हमने, और अंदर है हमारे पास CP माइनस CV।
तो Cp माइनस Cv देखो आ गया हमारा, Cp माइनस Cv चाहिए। अभी इसको इज इक्वल टू R प्रूफ करना है हमको, ठीक है। देखो हमारा इक्वेशन फॉर्म ले रहा है धीरे धीरे। सो हमको ये साइड में चाहिए Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, तो ये कैसे करेंगे? उसके लिए पहले थोड़ा जगह कर लेते हैं। अच्छा, वर्क डन के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? वर्क डन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। सो इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास वर्क है, हमको वर्क को यूज करके और dt को यूज करके कैसे तो करके यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट लाना है। सो द इक्वेशन इज dw इज इक्वल टू dt Cp माइनस Cv। ओके, अब वर्क मेरा होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अगर वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ वर्क डन इज इक्वल टू, अब मेरा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, दिस ऑल्सो मीन्स दैट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, राइट। सो इफ फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, आई कैन रिप्लेस फोर्स विथ प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो अब देखो ये मैं इसमें पुट नहीं कर रहा हूँ, ये अलग से लिख रहा हूँ, लास्ट में एक साथ पुट करेंगे। वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिखा प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट, पर यहाँ पे प्रेशर इनटू एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट अगर मैं करूँ, एरिया इनटू लेंथ अगर मैं करूँ, डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही तो हो गया, एरिया इनटू लेंथ करूँ तो मुझे मिल जाएगा ये प्रेशर इनटू वॉल्यूम, राइट। सो वी नो दैट वर्क कैन आल्सो बी रिटन एज प्रेशर इनटू वॉल्यूम। अगर इसको मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ पे dw है, जो भी आपका वर्क मिल रहा है आपको छोटा सा। अब इस केस में प्रेशर तो कांस्टेंट है, यानी कि dw अगर मैं लिखूँ यहाँ पे dw इस फॉर्म में, तो प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर उतना ही रहेगा, आपका वॉल्यूम चेंज होगा ना। इसको यहाँ पे पुट करते हैं, सो मुझे मिलेगा pdv इज इक्वल टू dt Cp माइनस Cv। आई वो आपको समझ में आया ये कैसा है, मैंने देखा कुछ देर पहले। प्रेशर कांस्टेंट है इसलिए मैंने इसको dp नहीं लिया, आपका चेंज वॉल्यूम भी होगा, प्रेशर तो उतना ही जाने वाला है। सो ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं हमारे मेरे रिलेशन तक। नेक्स्ट स्टेप pdv, वी नो दैट pv इज इक्वल टू nRT। कितनी बार हमने इक्वेशन इसी चैप्टर में देख लिया और पता नहीं केमिस्ट्री में तो कितनी बार दिखा रहेगा आप लोगों ने, राइट। pv इज इक्वल टू nRT। अगर हम नंबर ऑफ मोल 1 लें, लेट्स कंसीडर n इज इक्वल टू 1, तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? pv इज इक्वल टू RT। इस पर्टिकुलर केस के लिए मैं लिख सकता हूं इज इक्वल टू RDT। प्रेशर तो सेम है, वॉल्यूम चेंज होगा तो यहाँ पे R भी चेंज नहीं हो सकता, वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर चेंज होगा। सो pdv इज इक्वल टू RDT। आई होप आपको समझा, ये कुछ नहीं है, आपका pv इज इक्वल टू RT है, ठीक है। सो इसको अगर मैं इसमें पुट करूं तो मुझे मिलेगा RDT इज इक्वल टू dt Cp माइनस Cv। आ गया हमारा इक्वेशन। देखो एक स्टेप करना है कैंसिलेशन एंड वी आर डन। क्या होगा कैंसिलेशन? वेरी ऑब्वियस, dt कट हो जाएगा, हमको मिलेगा R इज इक्वल टू Cp माइनस Cv। सो इस फॉर्म में अगर लिखे तो मुझे मिल जाएगा Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम is equal to R, that is universal gas constant. This is my Mayer's relation और इसको हम आगे यूज करेंगे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक में रिलेशन हमको काम आएगा।